मेरा नाम विवेक चतुर्वेदी है। किसान साथियों, मैं कानपुर के उत्तर प्रदेश में एक भूमि पर खेती करता हूं, प्राकृतिक। ये 40 एकड़ भूमि है और आपको बताते हुए खुशी होती है कि इसके अंदर कोई रासायनिक खाद, कोई पेस्टिसाइड, इवन डीजल, पेट्रोल, कोयले की बिजली का इस्तेमाल भी नहीं होता है। असल में खेती की बढ़ती लागत से हम परेशान थे, तो उसके बाद सोलर पंप का समय आया तो मैंने एक सोलर पंप लगाया। लेकिन लगाने के बाद में ये देखा कि उसमें पानी कम है, क्योंकि बिजली की मोटर जितना पानी उठाती है सोलर उतना नहीं उठाता। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि इतना पानी चाहिए क्यों। पानी को हम जब भरते हैं तो खेती में नुकसान होता है, पौधे की जड़ सड़ती है, उससे पौधे को नुकसान होता है। लेकिन स्प्रिंकलर जैसी एक बढ़िया चीज मार्केट में थी, लेकिन जब उसको लगाया तो देखा इसको उठाना बिछाना बहुत ही टाइम टेकिंग, बहुत समय लगता है और महंगा भी बहुत है। तो उसके बाद फिर हमने एक नया स्प्रिंकलर डिजाइन किया, जैसा शायद अभी दुनिया में नहीं है। ये कंसेप्ट है कि स्प्रिंकलर को फ्लेक्सिबल और फोल्डेबल बना दिया जाए, यानी एक खेत में 20 से 25 मिनट में लग जाए और उसके बाद उस खेत से दूसरे खेत में 20 से 25 मिनट में चला जाए, है ना। और दाम में ये आधे से भी कम रह जाए। इस प्रकार से ये एक क्रांतिकारी प्रयोग हो गया। असल में किसी ने ये सोचा नहीं, क्योंकि पावर सोर्स तो हमें मिल गया सोलर प्लेट के रूप में, लेकिन सिंचाई के दिन मुश्किल से 100 होते हैं, बाकी दिन क्या करेंगे। तो मैंने सोचना शुरू किया और फिर साथ ही साथ मेरा ध्यान गया कि खेती में सबसे ज्यादा खर्चा किसान का किन चीजों में होता है। पौधों की निदाई गुड़ाई, फसल की कटाई और मड़ाई, ये किसान की कमर तोड़ देती हैं। ट्रैक्टर वाले थ्रेशर, है ना, निदाई में तो क्या खर्च आता है इसका कोई गिनती नहीं है, और काटने वाली लेबर कुछ भी पैसा मांगती है। तो इस प्रकार से कई समस्याएं थी। तो धीरे धीरे हमने सोचना शुरू किया कि भाई एक हिंदुस्तान का पहला बैटरी से चलने वाला ब्रश कटर और वीडर बनाया। इसमें न धुआं है न लागत है, दिन भर चलाने की लागत मात्र 5 रुपया है। तो इस तरीके से निराई गुड़ाई की समस्या का हल होने लगा। फिर इसी से हमने कटाई शुरू कर दी। तो एक आदमी जो है अगर ढंग से लगेगा, 10 घंटे चलाएगा तो 1 एकड़ खेत को काट सकता है, गेहूं, धान, इस प्रकार की कोई भी चीज। तो अब आप सोचिए कि 1 एकड़ की कटाई में 15-15, 20-20 आदमी लगते हैं, है ना। एक अकेला आदमी काट देता है, क्या बचत हो गई इसको आप खुद जोड़ सकते हो। अभी बाजार में जो थ्रेशर हैं वो किसी 1-2 चीजों को थ्रेश करते हैं और बाकी समय खड़े रहते हैं। जैसे गेहूं के थ्रेशर 1 महीना साल में मुश्किल से चलते हैं, 11 महीने खड़े रहते हैं, लेकिन ब्याज और डेप्रिसिएशन तो चलता ही रहता है। तो मैंने ये सोचा कि थ्रेशर को बनाया जाए जो सोलर पंप से ही चलने लगे, तो एक तो लागत खत्म हो जाती है, प्रदूषण भी खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि हम स्वावलंबी हो जाते हैं, हमें किसी ट्रैक्टर वाले के पीछे पीछे घूमना नहीं पड़ता। तीसरी बात यह है कि ये थ्रेशर ऐसा अद्भुत थ्रेशर है कि इससे हम रोज चारा काटते हैं, इसी से सरसों, इसी से चना, इसी से मूंग, इसी से मटर, इसी से उड़द, इसी से अरहर, इसी से गेहूं और धान भी। संभवतः ये दुनिया का पहला थ्रेशर है जो धान को थ्रेश कर सकता है गेहूं की तरह और भूसा बना सकता है। अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई थ्रेशर दुनिया में नहीं है। तो इन सारी चीजों से किसान की लागत बहुत कम हो जाती है, निराई गुड़ाई, कटाई, मड़ाई और पानी, सिंचाई। तो ये 4 चीजें अगर हमारे अधिकार में आ जाती हैं, जिसमें हमको कोई बाहरी चीज नहीं चुकानी पड़ती है, तो हमारी लागत जो है कम से कम 60-70% बच जाती है और हम परावलंबी नहीं रहते। फिर धीरे धीरे जब ये देखा
कि भाई थ्रेशिंग के बाद भी सोलर प्लेट खाली रहती है तो उसी से आटा चक्की, उसी से धान मिल, ये सब भी चलाना शुरू किया। इसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े, लेकिन अब इन सारी चीजों में सफलता हो गई तो प्रोसेसिंग तक हमारा कोई लागत नहीं लगती और कोई प्रदूषण नहीं। तो किसान साथियों, अब ये बताना चाहते हैं कि ये जब सारी चीजें सफल हो गई, धीरे धीरे ये सारे प्रयोग सफल हो गए, तो इसको एक सोलर स्टेशन के रूप में हमने विकसित करना शुरू किया। यानी खाली सोलर पंप नहीं, पूरा एक सोलर स्टेशन जिससे सिंचाई भी होगी, जिससे खाद भी दी जा सकेगी वेंचुरी के माध्यम से, जिससे जो है निराई गुड़ाई थ्रेशिंग सब कुछ हो सकता है और प्रोसेसिंग भी। तो इस प्रकार से ये सोलर स्टेशन का एक नया विचार मन में आया और ये साकार हो गया है। और खुशी की बात यह है कि अब ये हिंदुस्तान में जगह जगह लगने लगे हैं। आपके यहाँ दंतेवाड़ा में भी इसका सफल प्रयोग हो चुका है और वहाँ के किसानों को ये लाभ मिलने लगे हैं। आप सब लोग भी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी लागत जो है 60-70% कम हो जाएगी और आप स्वयं उत्पादक बन जाएंगे। आप स्वयं प्रोसेसिंग करने लगेंगे अपने माल की, तो उधर से कीमत ज्यादा मिलेगी। इस प्रकार से खेती सफल हो सकती है।